छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा उभर कर सामने आया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कानून भी राजनीति के हिसाब से तय किए जा रहे हैं। जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं। एक तरफ है धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जिस पर राज्यपाल के साइन होते ही वो तुरंत कानून बन जाता है, और दूसरी तरफ है आरक्षण संशोधन विधेयक, जो पिछले 3.5 सालों से राजभवन में लंबित पड़ा है। अब इसी अंतर को लेकर सियासत गर्मा गई है। जाहिर सी बात है, मौका कांग्रेस को मिला है और वो सवाल उठाएगी। जवाब तो जनता भी चाहती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक दरअसल बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, और यही वजह है कि इस पर बिना ज्यादा कानूनी परीक्षण के ही तेजी से हस्ताक्षर करा दिए गए हैं। दीपक बैज ने यह भी सवाल उठाया है कि जब इस विधेयक के कई प्रावधान राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर के बताए जा रहे थे, तो फिर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए क्यों नहीं भेजा गया। लेकिन इस पूरी कहानी में असली मोड़ आता है तब जब आरक्षण संशोधन विधेयक पर दीपक बैज का कहना है कि ये विधेयक पिछले 3.5 साल से राजभवन में क्यों अटका पड़ा है, जबकि इसमें राज्य के बड़े सामाजिक वर्ग को एक प्रावधान अहम दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% तक करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के मुताबिक 13% आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। अब सवाल यही है कि जब एक विधेयक को इतनी तेजी से पास किया जा सकता है, तो दूसरे इतने महत्वपूर्ण विधेयक को आखिर कब तक रोका जा रहा है और क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सिर्फ देरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर लंबित रखा गया है। हालांकि दीपक बैज ने यह भी उम्मीद जताई है कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के दुरुपयोग का किसी वर्ग के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच सियासी लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी, जिस पर एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस, जो इसे न्याय और अधिकारों की लड़ाई बता रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में अब कानून भी राजनीति के दायरे में आ चुका है? क्या आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा सियासी तूफान लेकर आ रहा है? फिलहाल सवाल कई हैं, आरोप भी बड़े हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।